हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और आज हम मॉर्बियस के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे। इसके ट्रेलर में हमें कई सारे ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जिससे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वेनम में स्पाइडरमैन दिखता है, मॉर्बियस में भी स्पाइडरमैन दिखता है और एमसीयू के विलन भी दिख रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि भाई ये लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान करके बैठे हैं और हम उम्मीद करते हैं इसके कुछ आंसर हमें नो वे होम में भी मिल जाएंगे कि आगे क्या रायता फैलने वाला है। शायद सोनी और मार्वल का क्रॉसओवर भी देखने को मिले, पर ऐसा हो यह कोई ज़रूरी नहीं। पर वेनम, स्पाइडरमैन और मॉर्बियस किस यूनिवर्स में एक साथ होंगे, शायद ये हमें नो वे होम में पता लग जाए। वेनम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम तो स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में पहुंच जाता है और मॉर्बियस के ट्रेलर में मॉर्बियस वेनम को जानता भी है और वेनम का नाम लेकर मजाक भी करता है। मॉर्बियस के ट्रेलर अपने पीछे कई सारे सवाल खड़े कर देता है। इसमें कई सवालों के जवाब हमें नो वे होम में क्लियर हो जाएंगे। माइकल को एक रेयर ब्लड डिजीज बीमारी होती है जिसकी वजह से ये सारी कहानी स्टार्ट होती है। इसी बीमारी की वजह से जैसे जैसे माइकल की एज बढ़ती है उसके बोन्स कमज़ोर होते चले जाते हैं। कॉमिक में भी कहानी कुछ ऐसे ही दिखाई जाती है। माइकल मॉर्बियस एक नोबेल प्राइज़ विनिंग डॉक्टर होता है। ट्रेलर में भी कुछ ऐसे ही दिखाया गया है जहां पर माइकल को नोबेल प्राइज़ मिल रहा होता है। उसके दूसरी तरफ आप इंडियन किरदार को भी देख सकते हो। आई होप मूवी में भी कोई इंडियन किरदार हो जिसका मूवी में प्रॉपर रोल भी हो। माइकल की हालत जब ज़्यादा खराब होने लगती है तो माइकल की डॉक्टर कम बीबी ज़्यादा पूरा ख्याल रखती है। इस बीमारी के इलाज के लिए माइकल देश दुनिया हर जगह हाथ पैर पटक लिए होते हैं पर कुछ भी हाथ नहीं लगता। फिर उनको उम्मीद दिखती है एक चमगादड़ों वाली गुफा में और जब ये वहाँ जाते हैं और अपने हाथ को काटकर गुफा के सामने खड़े हो जाते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों से वहाँ से जाने को बोल देते हैं। माइकल के इतना बोलते ही वैम्पायर का पूरा झुंड अटैक कर देता है। आपको बता दूं इस मूवी की कहानी कॉमिक से बिल्कुल मिलती जुलती नजर आती है। जैसे इस हादसे के बाद माइकल का 2 मंथ तक गायब रहना और लास्ट में एक कंटेनर शिप में पाया जाना। यहाँ पर जो भी प्राइवेट सर्च टीम कंटेनर शिप में जाती है उनमें से सबको माइकल एक एक करके मार देता है। फिर आते हैं अपने फास्ट एंड फ्यूरियस के ट्रेसी गिब्सन। इनको कौन नहीं जानता। ये मूवी में FBI एजेंट के रोल प्ले करते नजर आएंगे और जांच पड़ताल में ये माइकल से पूछते भी हैं क्या हो गया तुमको। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं हमें खुद पता नहीं। और बस यहीं पर एक और छोटा सा रेफरेंस दिखाई पड़ता है होराइजन कंपनी का जो एक हाईटेक रिसर्च फैसिलिटी उपलब्ध कराती है और ये दुनिया भर के तेज तर्रार माइंडेड लोगों को भर्ती करके नए नए प्रयोग भी करती है। कॉमिक्स में स्पाइडरमैन और मॉर्बियस को यहीं पर रिक्रूट किया जाता है एक अलग अलग टाइम में। अब लगता है माइकल के मॉर्बियस होने में इसका भी कोई सहयोग होने वाला है क्योंकि ये सब बेमतलब तो नहीं दिखाया जा सकता। एनिमेटेड सीरीज होराइजन में राइनो भी नजर आता है और ट्रेलर में भी हमें न्यूज़पेपर में राइनो और ब्लैक कैट को मेंशन हुआ दिखाई पड़ता है। फिर हमें डॉक्टर माइकल कंटेनर शिप वाले लवड़े से निकलकर अपने इलाज को एनालाइज करते हुए नजर आते हैं कि इसके क्या क्या असर निकल के आ रहे हैं, कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। तब उनको पता लगता है हमारी स्ट्रेंथ बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, सुनने और देखने के साथ साथ वो वैम्पायर की तरह बहुत तेजी से उड़ भी सकते हैं और भाई उड़ते हुए ये बंदा वाकई कमाल लगता है। इस ट्रेलर में हमें ऑस्कॉप की झलक भी दिखाई पड़ती है। इसका दिखना ग्रीन गोब्लिन के आने के संकेत हो सकते हैं। अब इससे इतना दिल मत लगा लेना कि ग्रीन गोब्लिन के ना दिखने पर आपका दिल टूट जाए। डॉक्टर साहब की मंगेतर जब पूछती है तुम्हारे पावर्स की कुछ तो लिमिट होगी तो इस पर डॉक्टर साहब का जवाब मिलता है मेरे अंदर कुछ है जो शिकार करना चाहता है, खून पीना चाहता है। और यहाँ पर मॉर्बियस का भयंकर वाला चेहरा देखने को मिलता है जिसे देखकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इस मूवी में लुसियस क्राउन शायद हमें विलेन के रोल में दिखे और बचपन का दोस्त जवानी का दुश्मन बने। दोनों की पावर सेम होती है जैसे वेनम में था। अब तो मूवी के आने पर ही पता लगेगा कि कहाँ का गणित कहाँ पर बिठाया गया है। मॉर्बियस का एक्शन तो एकदम गजब लगा। और आपको बता दूं इस मूवी के बहुत से जवाब आपको नो वे होम में भी मिल जाएंगे। मॉर्बियस मूवी का आधा कंफ्यूजन नो वे होम के आने पर क्लियर हो जाएगा। इस ट्रेलर से आपका फेवरेट सीन कौन सा है कमेंट में जरूर बताएं। ये मूवी अगले साल जनवरी में रिलीज होने वाली है। इस वीडियो में बस इतना ही और हम मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।